हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लेटेस्ट फार्मेसी में रैपिड रिवीजन ट्यूटोरियल सीरीज के एक मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। एंड ये आपका होने वाला है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के ऊपर। सो जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में जितना भी कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीट यूनिट का जो भी आपकी होती थी यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक का, सो यहाँ पर भी आपको फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का मिलने वाला है। आपकी कंप्लीट यूनिट का सॉर्टेड रैपिड एंड समराइज ओवरव्यू बहुत ही इजी वे में। साथ ही साथ आपको मिलेगी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी फॉर योर एग्जाम, जो कि आपको मैंने पहले ही सब कुछ बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि आखिर ये स्ट्रेटेजी क्या होगी। एंड साथ ही साथ आपको मिलेगा 2 मार्क्स सॉल्यूशन। वेरी मच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है कि आपको मिलने वाला है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का 2 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस का सॉल्यूशन। जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से बनाए गए हैं। सो ये ऐसे एक्सप्लेन है कि अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी इसका अगर 7 या 10 मार्क्स के पैटर्न पे आता है तो वहां पर भी आप लिख पाओगे, बट उसके लिए यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी भी देखनी पड़ेगी। सो कंप्लीट समझिए इसी लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू ड्रग डिस्कवरी। में जो हमारी नई ड्रग होती है, नई ड्रग की डिस्कवरी होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उससे हम क्या समझते हैं। सो कोई भी नई ड्रग बनाने से पहले क्या होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी जो केमिकल एंटाइटी होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। देन आफ्टर रुक हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। तो मीन्स जो भी ये कुछ प्रोसेस हो रहा है किसी भी नई चीज को, जो नई केमिकल एंटाइटी, नई केमिकल सब्सटेंस या नई मेडिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस हमारा होता है वो क्या कहलाता है, न्यू ड्रग डिस्कवरी। एंड ये किसी हमारे पार्टिकुलर टारगेटेड डिजीज के लिए होता है कि हम उस डिजीज के लिए, जैसे कोविड के कंडीशन में आपने देखे थे कि वैक्सीन की खोज वहां पे रिसर्च चल रही थी, उसके लिए डिस्कवरी चल रही थी कि कोई एक पार्टी, वो आपका क्या था, वो टारगेट कर रहे थे किस पे, केवल आपके कोविड की कंडीशन थी उस पर केवल टारगेट कर रहे थे। तो वहां पे वो क्या कहला रहा था आपका, उसके लिए जितने भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, उसके लिए नए नए केमिकल सब्सटेंस को फाइंड आउट किया जा रहा था कि हमारी कौन सी ड्रग इफेक्टिव है क्या नहीं है। तो ये सारा कुछ आपका क्या करते हैं, किस में हम करते हैं, न्यू ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी इन रेगुलेटरी साइंस। में जो हमारी ड्रग डिस्कवरी, न्यू ड्रग डिस्कवरी होती है वो कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू हमारी कंप्लीट होती है। सो फर्स्ट आपका आता है अर्ली ड्रग डिस्कवरी से डेवलपमेंट। आपकी पहले ड्रग डिस्कवरी होती है, देन आफ्टर उसका डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्टली आपका आता है प्री क्लिनिकल रिसर्च में, जो ही हम करते हैं मीन्स बिसाइड्स ऑफ ह्यूमन, जो हम वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं या नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं। जस्ट आफ्टर आपकी होती है क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल टेस्टिंग में, इसमें हम जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स को क्या है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेगुलेटरी अप्रूवल। मीन्स क्या है, ये ड्रग को क्या है मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए फॉर सेल हम क्या लेंगे, यूएस एफडीए से अप्रूवल लेंगे। मीन्स जो भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जिससे क्या है ड्रग हमारी मार्केट में अवेलेबल हो पाए, वहां पे हम उसकी सेलिंग कर सकें। नेक्स्ट आप हमारा आता है डिफाइन जेनरिक प्रोडक्ट्स। जो हमारे जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट जैसे आपको मैंने बताया था इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी मेडिसिन जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि उसको हम जेनरिक प्रोडक्ट भी क्या कहते हैं, क्योंकि जो हमारे मीन्स कोई भी ऐसी ब्रांडेड मेडिसिन जिसका हम सेम आइडेंटिकल मीन्स उसी का सेम फॉर्मूले से एक ड्रग बनाए, वो सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हो, उसका भी एक्टिव इंग्रेडिएंट भी सेम हो, उसका डोसेज फॉर्म भी सेम हो, उसकी सेफ्टी एफिकेसी ये सारा कुछ क्या है वो सेम आइडेंटिकल उसी की तरह हो। बट ये क्या है, जनरली एक नाम से, इसका जो पार्टिकुलर नेम हो उसके थ्रू उसको जाना जाए। मीन्स उसका जैसे आप देख लीजिए पैरासीटामॉल, तो वो क्या है, वो हर एक जगह पे आप चाहे यहाँ लो चाहे कहीं बाहर या फॉरेन में जाओगे तो पैरासीटामॉल के ही नाम से जानी जाएगी, कोई उसका ब्रांड नेम नहीं लेगा। तो उसको हम क्या रखेंगे, उसको हम जेनरिक प्रोडक्ट में रखेंगे। मीन्स कोई भी ऐसी एक ड्रग या मेडिकेशन जिसको हम ब्रांड नेम के बजाय उसके एक स्पेसिफिक नेम से जाने एंड वही नेम उसके लिए हर जगह पे हो, तो वो हमारे जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर उसमें रखा जाता है। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन आप समझ लोगे तो आप वहां से खुद की लैंग्वेज के थ्रू भी वहां पे लिख पाओगे। एंड जेनरिक प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, मीन्स इसके जो डेफिनेशन पार्टिकुलर यही देखोगे तो रटने का छोड़ दीजिए, बस समझ लीजिए, समझना सबसे अच्छा होता है। समझ जाओगे तो इजीली, अगर इससे रिलेटेड कुछ और आता है 7 मार्क्स में पूछता है तो वहां पर भी आप इजीली दे पाओगे कि हाँ हम इसको जैसे इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी नेम या आईएनएन के नाम से भी जानते हैं, उसको हम जेनेटिक मीन्स उसको जेनरिक मेडिसिन जेनरिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये सारा कुछ एक पॉइंट है जो आप इसमें डाल सकोगे अच्छे से। नेक्स्ट आता है डिफाइन नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स। नॉन क्लिनिकल या कि आप कहिए इसको प्री क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल स्टडीज कहिए, नॉन क्लिनिकल ट्रायल कहिए। मीन्स यार सारा कुछ घुमा के पूछ सकता है कि हाँ आखिर
हमारी क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है, नॉन क्लिनिकल स्टडीज कर सकता है। मीन्स ट्रायल के बजाय अगर स्टडीज कर देगा तब भी आपको वही लिखना रहेगा। रिसर्च यूजिंग एनिमल्स टू फाइंड आउट इफ अ ड्रग प्रोसीजर और ट्रीटमेंट इज लाइकली टू बी यूजफुल। मीन जो भी कुछ आपने ड्रग बनाई उसको आप क्या करोगे, एनिमल के ऊपर क्या है वहां पे जाके आप टेस्ट आउट करोगे कि जो भी आपने बनाया वो हमारा ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है या नहीं है। लेकिन वहां पे आप क्या कर रहे हो, वो एनिमल पे कर रहे हो, ना कि ह्यूमन पे। ह्यूमन पहले आप एनिमल पे परफॉर्म करोगे, अगर वहां पे आपकी वो ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल हुई देन आपको क्या है, फर्दर क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। स्टडीज टेक्स प्लेस बिफोर एनी टेस्टिंग इन ह्यूमन्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वहां पे डालना है कि ये आप ह्यूमन्स पे पहले नहीं करोगे, पहले आपका एनिमल पे जब हो जाएगा उसके पहले आप क्या कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, एनिमल पे कर रहे हो। जस्ट आफ्टर अगर वो कंप्लीट होता है देन आप उसके लिए क्या है, ह्यूमन्स पे उसकी टेस्टिंग कर सकोगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, ये आप किस पे करते हो, ह्यूमंस के ऊपर करते हो। उसमें मीन्स उनके साइड इफेक्ट क्या क्या आ रहा है या उनकी डाइट के हिसाब से उनके लिए ड्रग कैसी कंफर्टेबल हो पा रही है, तो ये सारा कुछ चेक करते हो आप क्लिनिकल ट्रायल में। एंड ये आप किस पे करते हो, ह्यूमन के ऊपर करते हो। कुछ पेशेंट्स को चेक करोगे, इसमें कई स्टेजेस हैं। जैसे फेज सेकेंड में आप करते हो कि हाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेशेंट लोगे, फिर उससे फिर ज़्यादा बढ़ा के लोगे। फेज फोर्थ में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या है, बड़े उस पर करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो कि हाँ अगर कोई हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन लॉन्ग टर्म के ला रहा है। तो ये सारा कुछ आपके क्लिनिकल ट्रायल में होते हैं। हर एक फेज को आपको पढ़ के जाना है। जितने भी आपकी जो मेन 4 फेजेस हैं क्लिनिकल ट्रायल के, वो चारों को आपके माइंड में रखना है, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक डिफिनेशन भी पूछ सकते हैं। जैसे पूछ लिया आपसे फेज सेकंड में आप क्या करते हो, फेज फर्स्ट में क्या करते हो, फेज फोर्थ में क्या होता है। तो बेसिक जो भी पॉइंट आता है तो वो उसको आपको लेके जाना है, आपके माइंड में रहना चाहिए उसका हर एक। और क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। रिसर्च स्टडीज दैट टेस्ट और मेडिकल, सर्जिकल और बिहेवियरल इंटरवेंशन इन पीपुल। मीन्स आप पीपुल में उस चीज़ का पता लगा रहे हो, तो एनिमल को छोड़ के, जैसे एनिमल पे आपकी कंप्लीट हो गई टेस्टिंग, देन आप क्या कर रहे हो, पीपुल पे उसका मीन्स जो आपकी ड्रग है उसका क्या बिहेवियर आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, वो सेफ इफेक्टिव है कि नहीं है, जो भी न्यू ड्रग है उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए पीपुल की। तो ये सारा कुछ आपका पता चलता है किसमें, क्लिनिकल ट्रायल में। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट। इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है, मीन जो न्यू ड्रग इन्वेस्टिगेट की जाती है उसका जो हम पैटेंट लेते हैं। जैसे क्या होता है, आप अप्रूवल लेते हो, उसकी एक पैटेंट बनवाते हो, तो आप क्या कहलाएगा, इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ए न्यू केमिकल एंटिटी दैट रिसीव्स अ पेटेंट ऑन इट्स केमिकल फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिस केमिकल फॉर्मुलेशन पे वो बनी है, उसके लिए ये वो पैटेंट है। एंड वो क्या है, जो भी पैटेंट के रूल और रेगुलेशंस हैं या गाइडलाइंस हैं उसके थ्रू वो प्रिपेयर्ड है। एंड या अगर उसमें कुछ क्या इंटरफेरेंस होता है तो सारा क्या है, वो गाइडलाइंस के अवहेलना कहलाएगी। तो इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट आपके ऐसे होते हैं कि जिनको आपके ने क्या है, जिस प्रोडक्ट को आपने क्या है पैटेंट करा रखा है, मीन्स उसका और कोई नहीं बना सकता, उसकी कॉपी और कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है डिफाइंड रेगुलेटरी अफेयर। सो रेगुलेटरी अफेयर क्या होता है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आप कह सकते हो नॉन गवर्नमेंटल या सेमी गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंटल, ये तीनों में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंटल, लेकिन कुछ क्या होती है रेगुलेटरी अफेयर में, कई सारी रेगुलेटरी आपकी बनी हुई है। तो वो क्या है, सेमी गवर्नमेंटल होती है, मीन्स उनके कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेयर होता है, हस्तक्षेप होता रहता है। इनका मेन वर्क क्या होता है, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय कंट्रोलिंग द सेफ्टी एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट इन एरियाज इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, वेटरनरी एंड मेडिकल डिवाइसेस। मीन्स जितनी भी आपकी जो फॉर्मुलेशंस बनती हैं वो कैसे मीन्स कहाँ मार्केट में जाएगी, उसके लिए अप्रूवल लेना, फिर पब्लिक हेल्थ के लिए कैसे हो पा रही हैं, ड्रग आपकी अच्छी चल रही है, मार्केट में जाने के बाद उसमें कुछ दिक्कत आई तो सारा कुछ उसको मीन्स उसको रेगुलेट करने का काम, उसकी इफेक्ट को मॉनिटर करने का काम, अगर कुछ गलत इफेक्ट आता है तो उसको बैन करने का काम भी उसी का होता है। तो ये सारा कुछ आपकी रेगुलेटरी अफेयर क्या करती है, रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन द टर्म IND एंड NDA। मीन्स जो आपकी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग होती है एंड जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। एंड इसका मैंने जो अगर डिफिनीशन दे दिया है तो इसके बीच में अगर इसका डिफ्रेंसिएशन पूछता है, जैसे NDA एंड ANDA का जो अब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है एंड जो NDA जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, इसके बीच डिफरेंस बहुत पूछता है। तो उसी के थ्रू आप डिफिनेशन के थ्रू वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन अच्छे से लिख पाओगे। बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि हाँ यहाँ पे NDA में क्या होता है एंड जो हमारा एब्रीविएटेड है उसमें क्या होता है। तो वहाँ पे आप इसके बीच अगर डिफरेंस पूछता है वहाँ पे तो डिफरेंस आप आराम से अच्छे से लिख पाओगे। एंड ये डिफरेंस आपका पूछता है 2 मार्क्स या 7 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लेता है कि आपकी इसके बीच का क्या है, क्या क्या डिफरेंस हमारे यहाँ। तो हमारा जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है मीन्स कोई भी
वहीकल या कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, स्पॉन्सर्स क्या करते हैं, फॉर्मली प्रपोज द अप्रूवल ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग, जो कि क्या है, प्रपोज करते हैं मीन्स अप्रूवल के लिए, जो भी आपने न्यू ड्रग बनाई उसके अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी ये फॉर्मेट या जिस भी व्हीकल के थ्रू करते हो, वो आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एंड उसको आप कहाँ देते हो, FDA को देते हो, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे देते हो। तो उसके के थ्रू आपको अप्रूवल मिलता है, जिससे आप क्या करते हो, उसके फर्दर सेल एंड मार्केटिंग उस ड्रग की आप करवा सकते हो। तो आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है, मीन्स एक व्हीकल है, एक फॉर्म है आप कह सकते हो, या डॉक्यूमेंट फॉर्म है, जिसको क्या कहता है, जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं वो देते हैं कि हमारी जो ड्रग बनी है उसका अप्रूवल हमको मिले, जो नई ड्रग बनी है उसका अप्रूवल मिले, जिससे कि हम उसको मार्केट में सेल कर सके। नेक्स्ट आपका आता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, मीन्स ऐसी कोई भी ड्रग जो होती है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग होती है, जो इसकी हम टेस्टिंग, जैसे क्या होता है आपने देखोगे कि जो आपकी क्लिनिकल ट्रायल होती है प्री क्लिनिकल, तो ऐसी कोई भी जो ड्रग हमारी इन्वेस्टिगेशनल जो नई बनी है, जिसका हमने क्या किया, एनिमल्स पे टेस्टिंग होगी, उसकी लेबोरेटरी में जाके हमने जो भी इन वीवो इन विट्रो टेस्टिंग होती है वहाँ पे हमने परफॉर्म कर ली। बट क्या है, फर्दर उसको हम क्या करते हैं, हमको क्लिनिकल ट्रायल जब करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्रूवल लेते हैं US FDA से, जो हमारा US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से हमको अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके लिए हमको एक इन्वेस्टिगेशनल जो भी न्यू ड्रग है, जो भी इसके लिए प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे हम एक अप्रूवल के लिए फॉर्म देंगे। तो वहाँ पे पीपुल पे टेस्टिंग के लिए हमको क्या मिलेगी, अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे आप क्या है, क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म कर पाओगे। तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग में हमारा ये होता है कि जो भी हमारी न्यू ड्रग है उसको हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया, जस्ट आफ्टर उसको हम क्या है, US FDA को अप्रूवल के लिए भेजेंगे कि हमारा ये क्या है, टेस्ट कंफर्म हो गया है, अब हमको क्या है, क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो आपको अलाउ करेगी। नेक्स्ट आता है ANDA, जैसे मैंने बताया था ANDA जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन थी, एंड ANDA मतलब एब्रीविएटेड में क्या होता है, बेसिकली एक पॉइंट याद ध्यान रखिए, जैसे आपने क्या पढ़ा, जेनरिक प्रोडक्ट एंड पेटेंट, जो पेटेंट की जो भी कॉपीज होती हैं, मीन्स उसका सेम ब्रांड की जो सेम आइडेंटिकल ड्रग बनाई जाती हैं, वो आपकी जेनरिक होती हैं। तो यहाँ जो भी न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपकी बनी, जो NDA है, जो न्यू ड्रग है, उसका जब सेम आपको वही जेनरिक प्रोडक्ट बनाना होता है, उसके लिए एक एप्लीकेशन आप लिखते हो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमको इसका एक जेनरिक बनाना है। तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड होती है, जिससे कि आप एक एब्रीविएटेड ड्रग बनाते हो, मीन्स उसका सेम उसी आइडेंटिकल का उसका जेनरिक बना रहे होते हो। इट इज़ एन एप्लीकेशन मेड टू द FDA फॉर अ जेनरिक वर्जन ऑफ ए ब्रांडेड ड्रग, मीन जो आपको ब्रांडेड ड्रग, जैसे आपकी जो NDA है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, वो ब्रांडेड ड्रग है, वो पेटेंट है। अब उसका आप क्या कर रहे हो, एक जेनरिक वर्जन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ANDA की रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे आपका डिफरेंस भी क्लियर होता है, जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है वो आपकी ब्रांडेड कैटेगरी में आती है, लेकिन जो आपकी ANDA है वो आप क्या है, वो जेनरिक वर्जन आपका होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड ये कहाँ दोनों आप देते हो, यहाँ पे डिफरेंस जो है आप दे सकते हो, यहाँ आप FDA में देते हो, उसका भी अप्रूवल के लिए इसका भी देते हो। ये एब्रीविएटेड मीन्स ये क्या है, एक जेनरिक प्रोडक्ट के तौर पे आता है, वो आपका एक पेटेंट के तौर पे आता है, वो भी आपका डिफरेंस में आता है। तो ये सारा कुछ आप डिफरेंशिएशन में आसानी से डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है सेफ्टी मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स। जो सेफ्टी मॉनिटरिंग है उसका क्या गोल है, क्या है सेफ्टी मॉनिटरिंग, हम क्यों करते हैं किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में। तो मेनली अगर हम देखें, द गोल ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल ट्रायल इज टू आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, मिनिमाइज एंड अप्रोप्रिएटली मैनेज रिस्क। में जो भी हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं हम ह्यूमन पे, में तो उसमें अगर कोई भी ड्रग हमारी है जो कि ह्यूमन पे ज़्यादा गलत इफेक्ट दे रही हो, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ ही लोगों को नुकसान पहुंचेगा, जैसे कि ऐसा नहीं है कि पहले ही मार्केट में हमने अवेलेबल करा दी, तो अगर सभी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने यूज कर ली तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो क्या है, उसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल मिस जो भी स्मॉल सिलेक्ट करेंगे, पेशेंट की जो भी ग्रुप होगा वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें हम क्या है ड्रग की टेस्टिंग करेंगे, जो भी हमारा इफेक्ट आएगा उसको हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एवोल्यूशन होगा, अगर आ रहा है ज़्यादा तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे इसका भी तरीका हम निकाल लेंगे, एंड उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। देन उसको हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल के लिए अप्रूव हमको मिल पाएगा। नेक्स्ट आता है इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ DMF, जो हमारा ड्रग मास्टर फाइल। मीन्स किसी भी इंडस्ट्री में ये बनाया जाता है, किसी भी फॉर्मुलेशन को करने से पहले जो भी उसमें आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हो उसका एक रिकॉर्ड देते हो, एक उसका ऑडिट देते हो वहाँ पे। मीन्स इसमें आपका पूरा का पूरा डेटा मेंशन रहता है कि कोई भी प्रोसीजर, जैसे मान लीजिए आप कोई टैबलेट बना रहे हो तो उसके लिए आपको कितना प्रेशर चाहिए, कितना कंप्रेशन के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ इसमें मेंशन रहता है एक ड्रग मास्टर
फाइल या यहाँ पे एक जितना भी फार्मूला सब कुछ आपका मेंशन रहता है, क्वांटिटी, फार्मूले कैसे करना है, तो ये सारा कुछ आपका एक डीएमएफ बनती है, ये इंडस्ट्री में होता है। एंड इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो ओरिजिनली इसके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड पर्सनल। मीन्स यहाँ पे जो आपके होंगे मैन्युफैक्चरिंग साइट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारी रिक्वायर्ड हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या क्या है, एंड हमारे पर्सनल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेज है इस पर मैंसन रहेगा ये ड्रग मास्टर फाइल के। मीन्स इतनी क्या क्या है इसमें हमारी रिक्वायरमेंट होने वाली है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रग सब्सटेंस इमीडिएट मटेरियल यूज्ड एंड ड्रग प्रोडक्ट। मीन्स जो ड्रग सब्सटेंस है एंड जो भी हमारे इमीडिएट मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका हमें यहाँ पे मेंशनिंग हम देखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपकी पैकेजिंग मटेरियल क्या होने वाली है वो वहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आएगा एक्सिपिएंट, फ्लेवर एंड जो भी एसेंस है, कलरेंट हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज इन प्रिपरेशन, जितने भी अदर एडिटिव्स हम यूज कर रहे हैं तो वो सारा कुछ इसमें रहेगा। नेक्स्ट आएगा FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। तो ये जितना है ये आपका ड्रग मास्टर फाइल में इतने टाइप्स के होते हैं। इसमें हर एक टाइप का जो भी प्रोसीजर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है, जिससे कि आप क्या करते हो अच्छे से वहाँ पे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का जो भी हमारी ड्रग प्रोडक्ट बनाते हैं वो इफेक्टिव रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये सारा कुछ के लिए इसका एक रिकॉर्ड बनता है, वही आपका ड्रग मास्टर फाइल में रहता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है आपने पढ़ा है, बट यहाँ पे जनरली मैंने एक छोटी सी डिफिनेशन बस दे दी है कि आपको अगर दिमाग में ना हो कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं तो क्लियर हो जाए। फार्माकोविजिलेंस मीन्स मीन्स ड्रग होती है, विजिलेंस मीन्स टू कीप वॉच, किसी भी ड्रग को हम मॉनिटर कर रहे हैं, किसके लिए उसका जो भी इफेक्ट आ रहा हो, साइड एडवर्स इफेक्ट आ रहा हो, तो उसके डिटेक्शन, उसका असेसमेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसके प्रिवेंशन करने के लिए जो भी हमारा एडीआर है तो ये हमारा फार्माकोविजिलेंस में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स में। जो हमारी रेगुलेटरी अफेयर है, जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है, तो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो फर्स्ट इसका आपको मैंने पहले ही बताया था डिफिनेशन में कि इसका मेन एम होता है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आएगा इंश्योरिंग सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। जो भी हमारी ड्रग या मेडिकेशन है उसकी एक्यूरेसी, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी एंड क्वालिटी को मेंटेन करना। इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसकी एक्यूरेसी की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके इंश्योर करना कि हाँ वो सही है कि या नहीं सही है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशिएट इनोवेटर एंड जेनरिक प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी इनोवेटर जैसे क्या होती है, जो भी हमारी पेटेंट ड्रग होती हैं वो यहाँ पे किस में आती हैं। जैसे इसका आंसर आप जैसे मैंने डिफाइनेशन दे दी है, सो आंसर उसी के हिसाब से लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि जैसे प्रीवियस जो मैंने डिफिनेशन दी है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर देना है। जैसे इनोवेटर में क्या होता है, जो भी हमारी जिसके लिए हम पैटेंट लेते हैं, पैटेंट अप्रूवल लेते हैं, वो हमारी इनोवेटर ड्रग होती है। जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है, वो जो पैटेंट हमारी है उसका जो मीन्स उसकी जो आइडेंटिकल सेम, मीन्स उसका सारा कुछ फार्मूला हम यूज कर लें, क्वांटिटी सेम यूज कर लें, उसका सब कुछ सेम ही यूज कर लें एंड उसका हम जेनरिक बना दें, जो कि मार्केट में ज़्यादा चल रही होती है। जेनरिक हमारी सबसे ज़्यादा हमारी ड्रग प्रोडक्ट जेनरिक ही चलती है। क्या है, क्योंकि वो थोड़ा इकोनॉमिकल होती है, इजीली आप अवेलेबल होती है। जैसे ब्रांडेड होती है तो वो महंगी रहेगी, पैटेंट रहती है तो बहुत ज़्यादा महंगी रहती है। तो इसीलिए क्या है, जेनरिक क्या होता है सेम उसकी आइडेंटिकल होती है, जिसको क्या है लोग इकोनॉमिकल होने के चलते हैं एंड इफेक्ट सेम मिल रहा होता है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोग उसी को चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल्स ऑफ एसिडिटी, जो आपका एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, CTD एंड ACTD। एंड इसका जो मॉड्यूल्स है ये इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। अगर ACTD का पूछेगा तब भी यही डालना है, CTD का पूछेगा तब भी यही डालना है। इसका एक और आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या होता है, वो आपका क्या है टाइपिंग फॉर्म में होता है, जैसे वो क्या है कंप्यूटराइज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। डिफिनेशन अगर इससे रिलेटेड तीनों के पूछता है तो वहाँ पे आप इजीली इसी से लिख सकते हो कि इसमें होता क्या है। तो हमारा जो एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, एंड एशियन क्यों होता है, क्योंकि ये एशिया की ग्रुप के लिए जो भी हम वहाँ पे अप्रूवल के लिए जो हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो इसीलिए उसको हम एशियन में रखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें जो हमारे मॉड्यूल्स आते हैं 4 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन डेट एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड में आपकी क्वालिटी आती है, थर्ड में आपका नॉन क्लिनिकल एंड फिर आपका जो फोर्थ है वहाँ पे क्लिनिकल। मीन्स यहाँ पे जो भी मॉड्यूल्स हैं कैसे कैसे आपकी जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कैसे कैसे मेंशनिंग होता है किसी भी ड्रग के लिए, तो ये सारा कुछ उसका प्रोसेस है। इसी प्रोसीजर के थ्रू वहाँ पे एक ये मॉड्यूल के पे ही चलता है।
नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ यूएस एफडीए, जो आपकी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी क्या फंक्शन है। फंक्शन फर्स्ट आपका आता है, कोई भी हमारी नई ड्रग बनती है उसके अप्रूवल के लिए एफडीए में ही जाती है। फर्स्ट क्या होता है, एंड क्या है, एफडीए का एक काम और होता है, कोई भी हमारी ड्रग अगर अच्छी नहीं है तो वो क्या है, वहां से उसको या तो हटा देंगे, मार्केट से हटा देना होता है। तो मिस ये क्या है, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। ड्रग की सेफ्टी एंड एफिकेसी को मॉनिटर करने का काम भी एफडीए का होता है। साथ ही साथ जो भी हमारी मिस ड्रग या डिवाइसेस बन रही हैं उनका पूरा मॉनिटर करने का काम, उनको इंश्योर करने का काम भी यूएस एफडीए का होता है। मिस सारा कुछ जितना कुछ होता है, कोई भी आपकी अगर यहाँ पे आती है तो वो अप्रूव्ड होती है। मिस कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले लीजिए, कोई ड्रग ले लीजिए, कोई मेडिसिन ले लीजिए, सारा कुछ आपका क्या होता है, यूएस एफडीए के थ्रू अप्रूव होके ही आपके मार्केट में आता है। नेक्स्ट आपका आता है राइट अ नोट ऑन आईएनडी, जो आपका इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है, वो क्या होते हैं, उस पर आपको नोट डालना है। मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन में बता दिया था कि इन्वेस्टिगेशनल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होती है, कोई भी जैसे न्यू ड्रग बनी है आपकी, वो क्या है, अप्रूवल चाहिए उसको मार्केटिंग में सेल के लिए, तो वो क्या है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है, उसको अभी मार्केटिंग में अवेलेबिलिटी के लिए उसको अप्रूवल नहीं मिली है। जब मिल जाएगी तो वो क्या आ जाएगी, न्यू ड्रग एप्लीकेशन आ जाएगा उसमें। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो भी है आपका इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, वो आप क्या करते हो, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग इंटाइटी फॉर मार्केटिंग एंड सेल, मीन्स मार्केटिंग एंड सेल के लिए उसका आप अप्रूवल के लिए ये एप्लीकेशन देते हो। नेक्स्ट आप आता है व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसके कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल इज द रेसिपी फॉर प्रॉपरली रनिंग अ स्पेसिफिक ट्रायल। जैसे आपको पता है कि आप क्या करते हो, क्लिनिकल ट्रायल में आपके कई सारे फेज हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, ऐसे करके। तो वहाँ पे क्या करते हो, जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल मीन्स किसी चीज़ का प्री डेटा प्रोवाइड कराना आपको, जैसे पहले से उसका डेटा आपको दे दिया जाए कि आपको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है। जैसे कोई भी आपको मान लीजिए जैसे कोई भी टेस्ट आपका होना है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले दे दिया जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आपका आना है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो यहाँ पे सेम वही होता है, जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल होता है उसमें आप क्या करते हो, जो भी प्रोसीजर है, जो रेसिपी है, जिस प्रोसीजर के थ्रू, जिस रेसिपी के थ्रू आपको क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है, वो आपको पहले बता दिया गया है कि हाँ ये आपका ऐसे ऐसे करना है। बस वहाँ पे आपको जाके वही क्या करते हो, उसी को रन करा देते हो कि हाँ भाई ये हमारा स्टेप था, इसके थ्रू हमको क्या है ये परफॉर्म करना है। तो ये प्रोटोकॉल होते हैं जो कि आपको पहले प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक क्या होती है, जैसे आप क्या होती है, कोई भी ड्रग या मेडिकेशन प्रोडक्ट होती है जिसकी क्या है सर्च की गई, फिर उसको क्या है मार्केट में डाला गया, तो इसी के लिए क्या होता है, एक आपका डेटा बेस बनता है जो कि ड्रग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को उसमें क्या है कलेक्ट कर रहे हैं। मीन्स वो ये जो आपकी होती है ये कंप्लीट डेटाबेस, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट जो भी आपका होता है जो कि एफडीए के थ्रू अप्रूव्ड हुई, तो पूरी की पूरी ड्रग की इन्फॉर्मेशन इसी डेटाबेस में होती है, जो कि क्या है ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। तो वही आपका होता है, जैसे जो ऑरेंज बुक होती है उसमें आप क्या क्या होता है, अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स विथ थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस एंड इवैल्यूएशन। जो ऑरेंज बुक होती है उसमें क्या होती है, जो आपकी अप्रूव्ड ड्रग होती हैं प्रोडक्ट्स विथ थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, जो आप यहाँ पे थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस के हिसाब से होती हैं, जो ऑरेंज बुक होती है। एंड इसी का जो पर्पल बुक आता है नेक्स्ट लिए आपको यही मिलने वाला है। एंड ये जो हमारी होती है, जो हमारा डेटाबेस बनता है, वो सेफ्टी एंड एफिकेसी के बेसिस पे बनता है। एंड इसी में अगर आप पर्पल बुक देखोगे तो पर्पल बुक में हमारा क्या होता है, पर जो ही अप्रूव्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है इसमें हम उसको रखते हैं। एंड जो हमारा ऑरेंज बुक है उसमें हम किसको रखते हैं, जो भी हमारी अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट है जो कि थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस एंड उसके इवैल्यूएशन के हिसाब से रखी गई है, तो हमारे ऑरेंज बुक में आएगी। और जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रहेंगे उनका जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन होगा वो किस में रहेगा, पर्पल बुक में रहेगा। तो इतना सा डिफरेंस है। मीन्स ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए है, जो भी इनके लिए इसके लिए डेटाबेस इंफॉर्मेशन बनता है जो कि एफडीए से अप्रूव्ड हो गया, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए होगा, वो पर्पल बुक में रहेगा। एंड जो भी अदर थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस के हिसाब से रहेंगी वो ऑरेंज बुक में रहेगी। बस इतना सा पॉइंट है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। थोड़ा इसमें डिटेल्स जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है ऑरेंज बुक एंड पर्पल बुक। ये 2 मार्क्स में आपको मिल जाएगा, एटलीस्ट आप समझ के चलिए 90% आपको कन्फर्म मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है राइट अ नोट ऑन क्लिनिकल स्टडीज एंड प्री क्लिनिकल स्टडीज। मीन्स क्लिनिकल स्टडीज एंड प्री क्लिनिकल स्टडीज पे आपको नोट डालना है। प्री क्लिनिकल क्या होता है, मीन्स आप क्लिनिकल से पहले जो कर रहे होते हो, मीन्स आप जो एनिमल पे टेस्टिंग कर रहे हो या नॉन क्लिनिकल जो कर रहे होते हो ट्रायल या स्टडी, वो आपका क्या कहता है, वो प्री क्लिनिकल कहलाता है। क्लिनिकल वाला आप ह्यूमन पे करते हो।
जो भी रिसर्च आप क्या करते हैं एनिमल पे कर रहे हो तो फाइंड आउट इफ अ ड्रग प्रोसीजर ट्रीटमेंट लाइकली टू बी यूजफुल, इसकी डेफिनेशन आपको पहले भी मैंने दे रखी है। एंड जो भी रिसर्च आप ह्यूमन वॉल्यूंटरीज पे कर रहे होते हैं, ह्यूमन्स पे हो रहा होता है, वो आपका क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल स्टडी कहलाती है। नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन फेज सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल। जो आपके फेज सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल होती है उस वो क्या होती है, किस जैसे यहाँ पे होता है क्लिनिकल ट्रायल के जो भी फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, उसका हर एक फेज को आपको डेटा चाहिए होगा, हर एक फेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका आपको 7 और 10 मार्क्स पे मिल भी सकता है। क्लिनिकल ट्रायल इज वेरी मच मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। आज ही बता दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा, 100% श्योर क्वेश्चन मिलेगा, ये भी जान के रखिए। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल है फेज सेकंड में हमारा क्या होता है, एक्सेसिंग सेफ्टी एफिकेसी डेटा ऑफ अ ड्रग इन अ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट। जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट लेंगे वहाँ पे ड्रग की सेफ्टी एंड एफिकेसी चेक करते हैं। सेम इसका जो फेज सेकेंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, इसी में क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ जो अमाउंट नहीं कहेंगे यहाँ पे, अमाउंट एक स्मॉल ग्रुप या स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट कहेंगे, तो उस पर क्या है सेफ्टी एंड एफिकेसी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे थर्ड में जाओगे तो वही बढ़ा दिया जाएगा। फेज फोर्थ में जाओगे तो क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टडी, जैसे कोई एडीआर क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली ड्रग लेते जा रहे हो तो आपको महीने, 6 महीने या 1 साल में आ रहे हैं, कोई एडीआर कोई इफेक्ट इतने दिन में आ रहा है, 1 साल 6 महीने में आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो ये ट्रायल होता है, जो फेज फोर्थ आया है, वहाँ पे आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म स्टडी करते हो कि लॉन्ग टर्म पे अगर हमारी कोई ड्रग हम लेते जा रहे हैं तो कौन सा साइड इफेक्ट आ जाएगा, वो आपका फेज फोर्थ में पता चलता है। ऐसे ऐसे करके आप हर एक फेज के बारे में और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि लॉन्ग में आएगा तो आप बहुत अच्छे से, जितना अच्छी हो सके उतना अच्छा डालिए, आपको गारंटेड नंबर मिलेगा। एंड सबसे इजी भी है क्लिनिकल ट्रायल। आप कब से पढ़ते आ रहे हो, आपको ज़्यादा कुछ इसमें नया कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आप बहुत ऑलरेडी पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो, तो बस एक बार आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसमें ये रहता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ड्रग मास्टर फाइल, मीन्स इसका डेफिनेशन। वहाँ पे आपको टाइप पूछा था, वहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी क्लियर कर दी थी। बट क्या है व्हाट इज डीएमएफ, आपको कैसे लिखना है, डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। मीन्स कोई भी जो डॉक्यूमेंट होती है जो कि क्या है कंटेंट करती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मीन्स उसको कितने टेम्परेचर पे रखना है, कैसे बनाना है, उसका कंप्रेशन के लिए मीन्स जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारा कुछ आपको फिनिश डोसेज फॉर्म तक ले जाने के लिए जितना भी कुछ होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी ड्रग मास्टर फाइल होती है एक किसी भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंशिएट एनडीए एंड एएनडीए। इसका मैंने ऑलरेडी आपको डिफिनीशन दे दी है, डिफिनीशन के थ्रू आप वहाँ पे कैसे क्या था, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये भी मैंने बता दिया है प्रीवियस में ही। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है फंक्शन, क्या होता है, बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में फर्स्ट में भी था, यहाँ पे आपका रेगुलेटरी साइंस है, क्वालिटी एश्योरेंस में भी शायद था, तो सारा कुछ आप सीडीएसयू बहुत बार पढ़ चुके हो। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है अप्रूवल ऑफ ड्रग के लिए हो गया। कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में क्लिनिकल ट्रायल्स के भी कराना होता है। मॉनिटर्स द स्टैंडर्ड्स द क्वालिटी ऑफ ड्रग, मीन जो भी हमारी ड्रग है या मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी क्वालिटी एंड उसके स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना, ये भी क्या होता है सीडीएसयू का वर्क होता है। लिस्ट ऑफ द जीसीपी ऑब्लिगेशंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी जीसीपी ऑब्लिगेशंस में क्या होते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटर में जो भी ड्रग का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन कौन से हमारे दायित्व हैं। जीसीपी में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के कौन कौन से दायित्व उनको फॉलो करने हैं, उनको आपको क्या है यहाँ पे लिस्ट आउट करना है। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सुपरवाइजिंग टू द प्रॉपर हैंडलिंग। मीन्स एक जैसे जो भी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की पॉइंट है, मीन्स गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है आप समझ ही सकते हो। मीन्स अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो भी इन्वेस्टिगेटर है उनको एक अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस के थ्रू काम करना होगा, जो भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे कोई नई ड्रग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो अच्छे से परफॉर्म करना है, हैंडलिंग अच्छे से करना है, जो उसका स्टोरेज अच्छे से करना है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशनल एजेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना। तो ये सारा कुछ क्या होता है, मीन्स हर एक चीज़ अच्छे से करना वही आता है। मीन्स उसका रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एक वर्ड आप ध्यान रखिए कि जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, हैंडलिंग हो रहा है, वो एक सुपरवाइजिंग तरीके से वहाँ पे करना होता है जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं। नेक्स्ट आता है शुड मेंटेन एडेक्वेट रिकॉर्ड, जो भी उन्होंने मीन्स जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वर्क वो कर रहे हैं, उसका जो भी वो एडिटिंग, जो भी रिपोर्टिंग हो वो अच्छे से मेंटेन करें।
नेक्स्ट आता है टू परमिट मॉनिटरिंग ऑडिटिंग इंस्पेक्शन। जो भी वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है उसको अच्छे से अलाउ करें। जैसे इन्वेस्टिगेटर्स हो क्या होते हैं उसके अंदर में साथ में और वॉलंटियर्स होते हैं, तो कैसे करना है क्या करना है उसको उनको अलाउ करना होता है कि हाँ आपको ये ऐसे करना है। तो वो भी परमिशन देने का काम भी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का होता है, उसका ऑडिट करने का काम, उसका इंस्पेक्शन करने का काम। तो ये सारा कुछ हमारा आता है जीसीपी ऑब्लिगेशंस हैं जो कि इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज आईआरबी इन रेगुलेटरी अफेयर। मीन्स इन्वेस्टिगेट जो आपकी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होती हैं वो क्या होती हैं किसी भी रेगुलेटरी अफेयर में। तो जो इन्वेस्टिगेशनल रिव्यू बोर्ड, फर्स्टली आप इसका एक पॉइंट जान लीजिए, ये इनका जो भी इनका डिजाइनेशन करने का काम या इनको कॉन्स्टिट्यूट करने का एक मेन एम क्या होता है, किसी भी जो भी हमारा बायोमेडिकल रिसर्च चल रही है, जो भी रिसर्च हमारी चल रही है बायोमेडिकल रिसर्च चल रही है, उसको रिव्यू एंड मॉनिटर करने का काम किसका होता है, जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए रिव्यू है, तो रिव्यू मतलब रिव्यू करना या मॉनिटर करने का काम इनका मेन हो गया। और किस चीज़ का मॉनिटर करना, जो बायोमेडिकल रिसर्च चल रही है जो कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स में है, मीन्स ह्यूमन से रिलेटेड है, तो उनका मॉनिटर करना और उनको रिव्यू करने का काम आईआरबी का होता है। एंड ये क्या होते हैं, एक ग्रुप होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या डिजाइन करते हैं, जो कि ये उनका वर्क होता है रिव्यू एंड मॉनिटर करना बायोमेडिकल रिसर्च को जो कि ह्यूमंस के लिए की जा रही हो। बस इतना सा पॉइंट है, डेफिनेशन आप पढ़ोगे आपको खुद ही और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेफ्टी मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल ट्रायल। ऑलरेडी मैंने शायद इसको पहले भी दिया था, यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ये जेनरिक प्रोडक्ट एंड इनोवेटर। जो जेनरिक होते हैं एंड इनोवेटर, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपको। जेनरिक क्या है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इनोवेटर क्या है ये भी आपको पहले बता दिया है, तो वहाँ पे आप उसे क्लियर कर लोगे। पैटेंट का अगर हम सेम मिस पैटेंट का जेनरिक वर्जन बनाना ही जेनरिक प्रोडक्ट कहलाएगा। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जो जेनरिक प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब पैटेंट क्या होती है, पैटेंट एंड उसका जो हम जेनरिक बनाते हैं उसके लिए हम क्या क्या आइडेंटिकल देते हैं, उसमें सेफ्टी देखते हैं, क्या उसका डोसेज फॉर्म क्या होता है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो सारा कुछ जो कुछ चेक करते हैं पहले ही मैंने आपको सब कुछ क्लियर आउट कर रखा है। सो यहाँ पर आपकी जो इस रैपिड रिवीजन ट्यूटोरियल था कंप्लीट सिलेबस का एंड होता है। सो लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट फार्मेसी। कोई क्वेरी कोई डाउट या कुछ भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, आप पर्सनल चैट पे आके हमसे पूछ सकते हैं। इसका नोट्स मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट www.latestonpharmacy.com पर। एंड कोई भी आपका डाउट हो बेझिझक विदाउट किसी हेजिटेशन के आप डायरेक्टली हमसे चैट सपोर्ट पे आके पूछ सकते हो। एंड या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, हम जल्द ही आपको रिप्लाई भी करेंगे। सो लाइक सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।